प्लस यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम अपना जॉब टाइप का काम कर लिया था। ठीक है, हम लोग काम क्या कर रहे हैं, जॉब पोर्टल का काम कर रहे हैं, जहाँ से हम लोग अपनी अपनी जॉब्स को क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सिर्फ एक राउट बनाया था अपना, कौन सा वाला, के जॉब्स के जो टाइप्स होती हैं उनको क्या करना, क्रिएट करना, अपडेट करना और डिलीट करना। ठीक है, अब जो जॉब को पोस्ट करने वाला बंदा है वो कोई ना कोई यूजर होगा। ठीक है, कंपनी का यूजर होने वाला है। तो वो काम करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर को रजिस्टर करना पड़ेगा और यूजर को क्या करवाना पड़ेगा, लॉगिन करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बगैर तो हमारे पास काम पॉसिबल ही नहीं है। तो वो सारे के सारे काम करने के लिए हमें काम ये करते हैं कि भाई देखो, मेरे पास ये चार के चार राउट्स क्या करे हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट करके रखे हुए हैं। ठीक है, यही राउट्स हम क्या करेंगे, अपने यूजर के लिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कॉल करने वाले। ठीक है, आप एक काम ये कर लो, यहाँ पर लाके उसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास जॉब टाइप ऑल राउट्स। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हमारे यूजर को क्या करना है, हमारे को यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन करवाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, यूजर रजिस्टर ऑल राउट्स। ठीक है, इसके अंदर भाई देखो, मेरे को सिर्फ दो राउट्स चाहिए। ठीक है, कौन कौन से राउट चाहिए मेरे को, एक यूजर को क्या करना है, हमारे को रजिस्टर करना है, और एक यूजर को मुझे क्या करवाना है, लॉगिन करवाना है। ठीक है, तो भाई ये काम करवाने के लिए आप एक काम ये कर लो कि यहाँ पर आके हमारा जो यूआरएल होने वाला है वो क्या होने वाला है, हमारा रजिस्टर होने वाला है। ठीक है, REGISTR रजिस्टर हमारे पास हमारा यूआरएल हो जाएगा। और जो रिक्वेस्ट जाने वाली है वो कहाँ पर जाएगी, हमारे ऑथ कंट्रोलर के अंदर जाएगी, जो कि अभी तक मैंने यहाँ पर क्रिएट नहीं करा हुआ है। ठीक है, तो भाई आपको मैंने लास्ट टाइम भी ये बात समझाई थी कि आप लोग गलती क्या करते हो, बार बार यहाँ पर जाते हो थ्री डॉट्स के ऊपर, यहाँ से अपना टर्मिनल ओपन करने बैठ जाते हो। ऐसे मत करो। आपके पास यहाँ पर देखें बॉटम में इस तरीके से ये ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, आप इस पे क्लिक कर दोगे ना भाई। यहाँ पर क्लिक करने के बाद भी क्या हो जाएगा, आपका इस तरीके से टर्मिनल ओपन हो जाएगा, वही वाला जिस पर आप लोग लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, वर्किंग कर रहे थे। बार बार न्यू टर्मिनल लेने की आपको नीड नहीं होती है। ठीक है, अब यहां पर मुझे करना क्या है कि अपना राउट के लिए एक ऑथ कंट्रोल मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है। तो उसके लिए कमांड क्या होती है हमारे पास, PHP आर्टिसन मेक कोलन कंट्रोलर और हमारे कंट्रोलर का नाम। पूरी पूरी कमांड लिखने के बजाय आप क्या करोगे, अपना अप एरो प्रेस करोगे, आपके पास लास्ट वाली कमांड आ जाएगी, फिर प्रेस करोगे उससे पहले वाली कमांड आ जाएगी। जब आपके पास आपका इस तरीके से सारी की सारी कमांड यहाँ पर ऑलरेडी आ रही हो ना भाई, आपको बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास देखें, मैंने कभी कमांड लिखी थी कल परसों, तो भाई मेरे पास यहाँ पर वही वाली कमांड आ रही है, PHP आर्टिसन मेक कोलन कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम क्या है, हमारा ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, जो कि मुझे चाहिए। मैंने क्या करवा दी, यहाँ से आके जस्ट एंटर करा, हमारे पास हमारी फाइल क्या हो गई, यहाँ पर रेडी होकर आ गई है। अब फाइल बनने के बाद मुझे करना क्या है कि यहाँ से जो रजिस्टर की रिक्वेस्ट है ना भाई, वो मुझे कहाँ पर लेके जानी है, हमारे ऑथ कंट्रोलर के पास लेके जानी। तो आप यहाँ पे क्या बोल दोगे, AUTH ऑथ, और आपके पास इस तरीके से आपका कंट्रोलर यहाँ पर आ जाएगा। आप क्या कर दोगे, उसके ऊपर क्लिक कर दोगे ना भाई, आपके पास आपका कंट्रोलर इस तरीके से टॉप पे ऐड हो जाएगा। अगर किसी के पास ये ऐड नहीं हो रहा, हर बंदे के पास एक ही एरर आएगा, 500 सर्वर एरर, 500 सर्वर एरर। ठीक है, तो भाई इसका जरा ख्याल रख लेना। इसको लाजमी क्या कर लिया करो, आप ऐड कर लिया करो। आपके पास एक्सटेंशन तभी आएंगी जब आप प्रॉपर तरीके से मुसलसल वर्किंग करोगे। एक दफा करने से नहीं आता है। ठीक है ना, मेरे पास तो आती है भाई। अगर नहीं आ रही फिर भी तो भाई आपके पास कुछ एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है, आप क्या कर लीजिएगा, उन एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको आती है ना भाई। अब सबके पास नहीं आ रही तो भाई इसका मतलब क्या है, वो वर्किंग नहीं कर रहा, साफ सी बात तो इसकी है। मैं आपको कुछ एक्सटेंशन बता रहा हूँ। ठीक है, वो आप लोग क्या कर लीजिएगा, अपने अपने पास यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि भाई आपके पास भी क्या आ जाए, ये वाली एक्सटेंशन आ जाए। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, लारावेल एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस। ठीक है, ये वाली एक्सटेंशन अपने पास या तो पिक्चर ले लो आप लोग, या फिर इसको अपने पास लिख लो, लारावेल एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस। ठीक है, ये वाली एक्सटेंशन आप लोग अपने अपने पास इंस्टॉल कर लिएगा। इसके अलावा लारावेल गो टू वाली एक्सटेंशन आप लोग अपने पास इंस्टॉल कर लिएगा। ठीक है, इसके अलावा लारावेल गो टू व्यू भी इंस्टॉल कर लिएगा अपने पास। और बस ये तीन एक्सटेंशन है भाई, इससे जो है ना आपके पास आपका लारावेल की जो इंस्टॉलेशन है ना भाई, अगर आपके पास शो नहीं हो रही है ना, तो इन एक्सटेंशन को करने के बाद लाजमी क्या हो जाएंगी, वो शो हो जाएंगी। ठीक है ना, ये काम खैर हमारे पास हो गया है। अब ये काम करने के बाद भाई मुझे करना क्या है, यहाँ से मैंने बोला भाई हमारी रिक्वेस्ट जारी किया रजिस्टर वाली, और हमारे पास जो मेथड होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, पोस्ट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि भाई डेटा बेस के अंदर डेटा क्या करना है, मेरे को इंसर्ट करना है। अब जो डेटा मेरे पास जाएगा वो कहाँ पर जाएगा, हमारे एक फंक्शन के पास। फंक्शन का यहाँ पर नाम क्या रखवा लूंगा मैं, REGISTR। ठीक है, रजिस्टर ही हमारे पास हमारे फंक्शन का नाम हो जाएगा। चेक ये करना है क्या मेरे पास वाकई में ये फंक्शन बना हुआ है, नहीं बना हुआ। तो भाई आप एक काम ये कर लो कि अपने ऐप के फोल्डर में आओ, HTTP। HTTP के अंदर हमारे पास ऑथ कंट्रोलर की क्या आ जाएगी, ये वाली फाइल आ जाएगी। फाइल के साथ यहाँ पर एक मुझे बात बताइएगा, यहाँ पर ये यू क्यों लिखा हुआ आ रहा है। ये मैंने गिटहब पे भी क्या करा हुआ है, अपलोड करा हुआ है। जब जब आपके पास नई फाइलें बनती हैं, आपके पास git.8 की एक फाइल होती है, वो क्या करती है, आपकी फाइलों को ट्रैक कर रही होती है। ठीक है ना, तो इसी वजह से भाई यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, अपना एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। फंक्शन का यहाँ पर मैं नाम क्या रखवा लूंगा फिलहाल, रजिस्टर। और ये फंक्शन करेगा कि हमारे को एक रिटर्न कर देगा सिंपल सा टेस्टिंग के लिए हमारा टेक्स्ट। अगर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारी API क्या हुई, प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है,
अब एपीआई को टेस्ट करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, अपने टर्मिनल को क्या कर लो, अगेन ओपन कर लो, और टर्मिनल के अंदर आप लोग क्या कर लोगे, अपना पीएचपी आर्टिसन सर्व वाली क्या कर दोगे कमांड यहाँ पर रन कर दोगे। आपके पास ये वाला क्या आ जाएगा, यूआरएल आप क्या करो, इसको यहाँ से आगे कंट्रोल सी से कॉपी कर लो वन टाइम। कॉपी करने के बाद आप लोग क्या करोगे, अपने पोस्टमैन के ऊपर आ जाओगे, ठीक है। पोस्टमैन पे आने के बाद अब आपने करना क्या है, यहां से आके आप क्या करोगे, न्यू रिक्वेस्ट को हैंडल करोगे एचटीटीपी वाली। ठीक है, मेरे पास मेरा क्या आ गया, इस तरीके से एक यूआरएल आ जाएगा। आपने क्या करना है, अपना वो वाला यूआरएल कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेना है, स्लेश एपीआई के साथ काम कर रहे हो तो भाई यहाँ पर लारावेल के लिए एपीआई का क्या करोगे, राउट यूज करोगे, ठीक है ना, उसके बगैर काम पॉसिबल ही नहीं है हमारा। एपीआई लिखने के बाद स्लेश हमने अपना एंड पॉइंट क्या बना कर रखा हुआ है, रजिस्टर बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। अगर यहां से मैं अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करूं तो भाई लाजिम बात है हमारे पास एरर आएगा 404 का या फिर 500 का। वजह क्या है, हमारा जो मेथड है वो क्या लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है, ठीक है। इसी वजह से आपको क्या बोल रहा है, मेथड नॉट अलाउड। 405 का एरर तभी आता है जब आपके पास मेथड नॉट अलाउड होता है। आपने वहां पर लिखा हुआ है पोस्ट, यहां पर आप रिक्वेस्ट किससे सेंड कर रहे हो, गेट से सेंड कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं हमारा। आपने यहाँ पे क्या करा, पोस्ट क्लिक करा, सेंड आपने करा यहाँ से अपना डेटा, और आपके पास जो भी डेटा हो गया वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा आपके टेक्स्ट फॉर्म में, ठीक है। मतलब हमारी एपीआई क्या हो रही है, प्रॉपर तरीके से चल रही है। करना क्या है कि भाई मेरे को रजिस्टर करवाना है अपने किसको, यूजर को। तो यूजर को रजिस्टर करवाने के लिए भाई मेरे पास मेरी यूजर की माइग्रेशन होना जरूरी है, जो कि मैंने अभी तक नहीं बनाई है, ठीक है। तो एक टर्मिनल पे आपके पास प्रोजेक्ट रन हुए हुए, आप क्या कर लोगे, अपना सेकंड टर्मिनल यहां से क्या करवा लो, क्रिएट करवा लो, ठीक है। सेकंड टर्मिनल पे मुझे करवाना क्या है, यूजर के लिए एक माइग्रेशन बनानी है। और माइग्रेशन जितनी बनती है वो हमारे पास कहाँ बनती है, डेटाबेस के फोल्डर के अंदर हमारे को माइग्रेशन नाम का क्या मिल जाता है, टेबल मिल फोल्डर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हमारी माइग्रेशन की फाइल आती है। माइग्रेशन की फाइल का फायदा क्या होता है हमारे को, माइग्रेशन की फाइल का फायदा क्या होता है हमारे को, मेरे को किसी दूसरे कंप्यूटर में बार बार डेटाबेस को क्रिएट करने की जरूरत नहीं, मैं कमांड चलाऊंगा, हमारे पास वही टेबल क्या हो जाएंगे दूसरे कंप्यूटर में भी आ जाएंगे, ठीक है। चलें, अब कमांड क्या होती है हमारे पास, पीएचपी आर्टिसन में कोलन क्या कर दो, हमारे पास हमारी माइग्रेशन बना दो, ठीक है। माइग्रेशन कौन सी वाली होगी हमारे पास, क्रिएट अंडरस्कोर टेबल का नाम फिर बता दूं, हमेशा प्लूरल रखना, सिंगुलर रखोगे आपके पास वो बोल देगा टेबल डज नॉट एग्जिस्ट का एरर आ जाएगा, ठीक है। यूजर्स का हमारे पास क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा। आपने कमांड एग्जीक्यूट करके आपकी माइग्रेशन यहाँ पर रेडी हो गई, ठीक है। अब माइग्रेशन के अंदर मेरे डेटाबेस में भाई कौन कौन से कॉलम होने वाले हैं, आप क्या करोगे, यहाँ पर वन बाय वन अपने कॉलम्स को डिफाइन करोगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा कॉलम होगा भाई, बताइएगा। नेम का कॉलम होने वाला है, और ईमेल का कॉलम होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, string, स्ट्रिंग का हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है। स्ट्रिंग के फंक्शन के अंदर आके क्या करोगे, आप तो अपना नेम का कॉलम का नाम डिफाइन करोगे। फिर आप क्या कर लोगे, इसको अगेन इस तरीके से रिडिफाइन कर लोगे। अगला कौन सा कॉलम होगा हमारा, ईमेल वाला होने वाला है, ठीक है। ईमेल ही रखिएगा, मेल कोई ना रखे, ठीक है। और अगला चीज क्या होगी हमारे पास, पासवर्ड। और एक कॉलम हमारे पास और हुआ करता है, कौन सा वाला, रोल वाला, ठीक है। रोल क्यों डिफाइन करता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से मालूम हो गया होगा। पीएचपी के अंदर हमारे पास डैशबोर्ड होता है, यूजर की वेबसाइट होती है, मतलब काफी सारे हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के क्लाइंट साइड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखिए, जो रोल हम लोग रखवाते थे पीएचपी के अंदर, वो टेबल में हम लोग एक कांस्टेंट लगाया करते थे डिफॉल्ट नाम का, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वो कांस्टेंट एज अ फंक्शन काम करेगा। आप यहाँ पे क्या कर लोगे, अपने रोल के ऊपर एरो ऑपरेटर लगाने के बाद बोल दोगे कि भाई इस पे क्या कर दो, हमारा डिफॉल्ट सेट कर दो, ठीक है। और डिफॉल्ट के अंदर आपसे वो क्या मांगता है, वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में आएगी। और यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा कि भाई देखो, जो भी बंदा आएगा उसका बाय डिफॉल्ट रोल क्या होना चाहिए, यूजर ही होना चाहिए, ठीक है। आपको बार बार रोल डिफाइन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, बाकी चीजें हमारे पास सेम है। अब टेबल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको जरा माइग्रेट करवा देते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करो, अपना कमांड चला दो। कमांड क्या होती है हमारे पास, पीएचपी आर्टिसन क्या कर दो हमारे पास, माइग्रेट कर दो, ठीक है। आपने एंटर कर दिया, आपकी माइग्रेशन चली गई आपके डेटाबेस के अंदर। अब अगला काम क्या करना होता था हमारे को, मॉडल बनाना पड़ता था। तो भाई लारावेल के अपना क्या है, एक यूजर का बाय डिफॉल्ट मॉडल होता है, ठीक है। मैंने कहा था भाई देखो, इस मॉडल को हम क्या करेंगे, अपने यूजर को रजिस्टर करवाने के लिए यूज करेंगे। अब आप ये देख लीजिएगा, मॉडल के अंदर इन लोगों ने प्रॉपर्टी वो डिफाइन करी हुई जो कि हमने हमारी माइग्रेशन में बनाई थी, नेम। और मैंने क्या बोला था भाई देखो, आप ईमेल रखवाना। अगर आपने वहां पर गलती से मेल कर दिया हो ना भाई, कोई मसले की बात नहीं, आप यहां से आके क्या कर दो, उसको फिर मेल कर दो, काम आपका तब भी हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा यहाँ पे भाई और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इनको मैं बताता हूँ भाई, इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है फिलहाल। आपके पास आपकी माइग्रेशन रेडी है, आपके पास आपका टेबल भी रेडी है, ठीक है। सब चीजें आपके पास रेडी हो गई हैं। अब बस करना क्या है, रिक्वेस्ट देनी है हमारी किसको, किसको देनी है रिक्वेस्ट, कंट्रोलर को रिक्वेस्ट प्रोवाइड करेंगे ना हम। तो अपने अंदर आप कंट्रोलर वाली फाइल में आ जाओ। आप क्या करोगे भाई देखो, हमारे पास यूआरएल के अंदर से क्या आने वाली है, हमारी रिक्वेस्ट आने वाली है, ठीक है। क्या आने वाली है, रिक्वेस्ट आने वाली है।
जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी आप उसको क्या कर लो, किसी दूसरे वेरिएबल में क्या कर लोगे, रिसीव करवा लोगे, ठीक है। अब जब मेरे पास मेरा डेटा क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, तो भाई यहां पर मुझे क्या करवाना है, ट्राई। याद है ये वाला बिलो क्यों लगाते हैं हम लोग, गुलाम हुसैन क्यों लगाते हैं ट्राई का बिलो, एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए, ठीक है ना। किसका, नहीं, नहीं बिलाल के पास होता है। ठीक है भाई, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, हमारा ट्राई का ब्लॉक लगाते हैं और हमारे पास हमारा कैश का ब्लॉक लगता है, ठीक है। ट्राई तभी काम करेगा जब आपके पास कोड में कोई एरर ना हो, और अगर कोड में कोई एरर होगा तो कैश क्या करेगा, उसको डिफाइन करके दे देगा आपको। लेकिन कैश के लिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी एक्सेप्शन की जो लाइब्रेरी होती है हमें क्या करना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए हमने क्या कर लिया, एक्सेप्शन को यूज कर लिया। अब एक्सेप्शन जो भी आएगी वो लाजमी बात है, उसको हमें कहीं ना कहीं तो सेव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर अपना एक वेरिएबल आप क्या कर लो, डिक्लेयर कर लो, ई नाम का, एरर नाम का, जो आपके ऊपर डिफाइन होता है, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमारे को एक्सेप्शन को यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। अगर हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है ना भाई, तो क्या करो, हमारे को रिटर्न कर दो क्या, हमारा रिस्पॉन्स, ठीक है। और रिस्पॉन्स किस फॉर्म में आएगा, हमारे जेसन फॉर्म में आएगा। और जेसन क्या कर देगा, हमारे को रिटर्न करेगा क्या, हमारा एक अदद एरे, क्योंकि भाई हमारे को जेसन में मल्टीपल पार्ट क्या करना है, रिटर्न करवाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या कर दूंगा मैं, अपना स्टेटस करवा दूंगा, ठीक है। अगर कोई मसला आ जाता है ना भाई, तो हमारा जो स्टेटस होने वाला है वो क्या होने वाला है, हमारे पास फॉल्स होने वाला है, ठीक है। कोमा, कोमा का सेपरेट लाजमी कर लेना। अगली चीज क्या हो जाएगी हमारे पास, हमारा मैसेज आएगा, ठीक है। मैसेज आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से कुछ भी रखवा लो, ठीक है। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे क्या रखवा लूंगा फिलहाल, प्लीज चेक योर कोड और सर्वर, ठीक है। कोई अपने हिसाब से आप लोग मैसेज यहाँ पे शो करवा लो। असल एरर है क्या, आप यहाँ पे क्या कर लोगे, अपना एक और की बना दोगे, किस नाम से, एरर नाम की। और जो भी एरर आएगा वो किस में आ रहा है, हमारे पास डॉलर ई वाले वेरिएबल में आएगा, जो कि हमारी एक्सेप्शन ने क्या करा हुआ है, हमारे को प्रोवाइड करा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर से क्या निकाल दो, हमारे पास हमारा गेट मैसेज निकाल दो, ठीक है। जो भी भाई हमारे पास एक्सेप्शन में मैसेज आएगा ना, रियल मैसेज क्या हो जाएगा, हमारी एक्सेप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। इतना काम हो गया हमारा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे ट्राई वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। ट्राई वाले पार्ट में मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है, देखो हमारे पास एक मॉडल बना हुआ है, कौन सा वाला, यूजर वाला। अब गलती क्या करते हो, डायरेक्ट यूजर लिखने के बाद काम शुरू करते हो, तो भाई यूजर को टॉप पे ऐड भी करना पड़ता है, इस तरीके से ऐड हो गया मेरे पास टॉप पे वो, ठीक है। ऐड होने के बाद अब इस यूजर को क्या करवा दो, हमारे पास क्रिएट करवा दो, क्या करवा दो, हमारे पास क्रिएट करवा दो, ठीक है। क्रिएट करना किस चीज को है, डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर से हमारे पास जो ऑल की आ रही है, हमारी कीज आ रही है, जितनी भी हमारे पास क्या आ रही है रिक्वेस्ट में से कीज आ रही है, ठीक है। क्या कर दो, सबको क्रिएट कर दो। और जब मेरे पास मेरा डेटा क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, तो उसको हम क्या कर लेंगे, हमारे एक वेरिएबल में इस तरीके से रिसीव करवा लेंगे, ठीक है। हाँ मुझे जानबूझ के करिए। अब आपने क्या करना है, ऐसा कि इसी रिटर्न वाले पार्ट को कंट्रोल से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, यहां पर लाकर पेस्ट करवा दोगे, ठीक है। अगर मेरे पास क्या हो जाता है, डेटा क्रिएट हो जाता है, तो भाई क्या करवा दो, हमारे को रिटर्न ट्रू करना। और हमारा जो मैसेज आने वाला है वो क्या आने वाला है, यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर का मैसेज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यूजर SUCCESSFULLY सक्सेसफुली REGISTERED, ठीक है, रजिस्टर का हमारे पास मैसेज आएगा। और क्या कोई एक्सेप्शन लेकर आनी है मेरे को, नहीं लेकर आनी, क्या लेकर आना है हमारे को, वो डेटा जो कि आपने क्या करा है, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करा है, ठीक है। तो वो कहाँ रखा हुआ है, हमारे डॉलर डेटा वाले वेरिएबल के अंदर, उसको हमने क्या करा हुआ है, रिसीव करा हुआ है, ठीक है। जो भी डेटा हमारे डेटाबेस में गया होगा ना, वही क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा, हमारे डेटा की के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब मसला मैंने यहाँ पर क्या करा हुआ है, देखो क्रिएट की स्पेलिंग होती है CREATE, क्रिएट, क्रिएटेड नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने गलत काम करा हुआ है। तो इसी वजह से भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी एक्सेप्शन को चेक करेंगे, क्या वाकई में मेरे पास ये वाली एक्सेप्शन हैंडल हो पा रही है या नहीं हो पा रही। तो ये काम करने के लिए आप क्या कर लो, अगेन अपना पोस्टमैन क्या करो, ओपन कर लो, ठीक है। अब यहां से मुझे क्या करनी है, रिक्वेस्ट को सेंड करना है किस फॉर्म में, बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी आपने ओपन करा, बॉडी ओपन करने के बाद यहां से मुझे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, मार, हो गया ना भाई, स्क्रीन में आ रहा है सबके, क्या हो गया भाई, कंप्यूटर में सबके पास चल रहा है, क्या हो गया भाई, तुम लोग के कंप्यूटर में चला गया होगा ना, आ गया। बताओ हमारे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमारे को, आ गया ना, बस कर लो। बॉडी में आ गया, ठीक है। रो को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ से मैं टेक्स्ट
कर दूं यहाँ पर, जेसन सेलेक्ट करूंगा ना भाई यहाँ से हम। तो भाई यहाँ पर आप आ जाओ, अपनी जेसन के अंदर जो डेटा हमारे पास जाता है वो किस फॉर्म में जाता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाता है, ये तो पता है आपको, जावास्क्रिप्ट में आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है ये। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा एक की बनानी है, लेकिन याद रखिएगा सिंगल कोटेशंस का कोई यूज ना करे, काम नहीं होगा, ठीक है। नेम, नेम क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे मैंने बोल दिया भाई हमारे पास नेम है इब्राहिम का, ठीक है, कोमा। कोमा डालने के बाद अगला कॉलम क्या आएगा हमारे पास, ईमेल का आ जाएगा। ईमेल में यहाँ पर क्या डाल दूंगा फिलहाल, admin@gmail.com, हमारे पास ईमेल आ जाएगी। और क्या करना है भाई, पासवर्ड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, PASSWRD पासवर्ड, भाई ये हमारे डेटाबेस के एक्चुअली कॉलम के नाम है, और यही कॉलम आप लोगों ने अपने मॉडल के अंदर भी डिफाइन करने चाहिए, ठीक है। चले यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पासवर्ड आ जाएगा उसका फिलहाल admin123, हमारा पासवर्ड आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करा, यहाँ से आके अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करा, लाजिम बात है हमारे पास एक्सेप्शन हैंडल होने वाली है, हो गई। ये क्या होगा, सर आप ये जगह। अब यहाँ पर देखो भाई उसने क्या करा कि हमारा बोल रहा है कि भाई आपका मैसेज क्या हो गया, चला गया डेटाबेस के अंदर, लेकिन डेटा क्या जा रहा है, खाली जा रहा है, क्यों, क्योंकि भाई हमने जो ये कहा गया क्रिएटेड का मेथड है भाई, ये हमने क्या करा हुआ है, गलत लगाया हुआ है, ठीक है। वो क्या समझ रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, कोई फंक्शन कॉल कर रहा हो, ठीक है, इसी वजह से हमारे पास वो रिटर्न भी कर रहा है, कोई मसला नहीं है हमारे पास ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से आगे करवा दूं, अपने क्रिएट की स्पेलिंग सेट कर दूं, ठीक है, सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, अगेन अपने पोस्टमैन पे आते हैं और यही रिक्वेस्ट क्या करेंगे, अगेन सेंड करेंगे। लाजिम बात है अब हमारे पास मेथड सही है, इसी वजह से भाई देखो डेटाबेस के अंदर हमारा डेटा भी क्या हुआ, इंसर्ट हुआ है, ठीक है। और क्या क्या चीजें इंसर्ट हुई है, हमारी आईडी भी क्या आई है हमारे डेटाबेस के अंदर गई। एक दफा डेटाबेस को क्या करते हैं, यहाँ पर आकर चेक कर लेते हैं, ठीक है। अपने जरा ब्राउजर्स को ओपन कर लें आप लोग, और यहाँ पर लाके मैं क्या कर लूंगा, हमारा लोकल होस्ट स्लेश PHP माई एडमिन ओपन करा मैंने। हमारे क्या नाम है डेटाबेस का भाई, जॉब पोर्टल नाम है, ठीक है। इसको ओपन करते हैं और यहाँ से हमारा यूजर्स, यूजर्स में देखिए भाई हमारे पास ईमेल भी आई है, हमारा पासवर्ड क्या है, एनक्रिप्ट होकर आया है, ठीक है ना। यही काम करने के लिए हम लोगों ने PHP के अंदर कुछ फंक्शंस को पढ़ा था, MD5 और SHF1 नाम का PHP के अंदर फंक्शन हुआ करता था, जो कि हमारी पासवर्ड को क्या करता था, एनक्रिप्ट करवाता था। अब हमारा पासवर्ड एनक्रिप्ट कब होगा, तो भाई उसके लिए अगर आप क्या करो, अपने VS कोड में आ जाओ। VS कोड में आपके पास आपका बाय डिफॉल्ट लैरावेल का अपना क्या था, मॉडल अवेलेबल था। इस मॉडल के अंदर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो ना भाई, तो आप यहां पर देखिएगा हमारे पास इसने क्या करा हुआ है, हमारे पासवर्ड को क्या करा हुआ है, रिटर्न करा हुआ है हमारी हैश फॉर्म में, ठीक है। इसी वजह से आपके पास आपका पासवर्ड क्या हो रहा है, हैश फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ रहा है, ठीक है। तो भाई इसमें जिस तरह से चीजें लिखी हुई है ना, इसको ऐसे रहने दिएगा, इसको मिटाकर अपने पास से बनाने की कोशिश मत करें, ठीक है। आगे आपके पास और भी क्या आ सकते हैं, इस पे एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो खैर हमारे पास हमारा जो यूजर है वो क्या हो गया, सक्सेसफुली हमारा रजिस्टर हो गया है। अब रजिस्टर होने के बाद हमें अपने यूजर को क्या करवाना पड़ेगा, लॉगिन करवाना पड़ेगा। लाजिम बात है लॉगिन बनाने के लिए मेरे पास मेरा यूआरएल भी होना जरूरी है। क्या मेरे पास यूआरएल बना हुआ है, नहीं बना हुआ। आप यहां पर आज हम क्या बोल देंगे भाई, हमें क्या कर दो, लॉगिन कर दो, क्या कर दो, लॉगिन कर दो। और लॉगिन की जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कहां पर जाएगी, हमारे ऑथ के कंट्रोलर के पास जाएगी, ठीक है, AUTH और हमारे पास हमारा कंट्रोलर की फाइल आ जाएगी। और जो फंक्शन हमारे पास बना हुआ होगा उसका नाम क्या होने वाला है, हमारा लॉगिन होने वाला है, ठीक है। एक दफा अपनी क्या करते हैं, रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, ठीक है। तो अपना जरा क्या कर लो आप लोग, अपना अपना पोस्टमैन ओपन कर लो। अब पोस्टमैन ओपन करने के बाद यहां से आपने करना क्या है, अपना यूआरएल हिट करवाना है, ठीक है। यूआरएल क्या बना हुआ है हमारा, लॉगिन बना हुआ है, ठीक है। मेथड क्या होगा हमारा, पोस्ट होने वाला है, ठीक है। आपने क्या करा, अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करा, क्या मेरे पास रिक्वेस्ट गई, आप यहां पे देखें आपका मैसेज क्या आ गया, 405। इसका मतलब क्या है, आप वहां पर क्या कर रहे हो, गेट यूज करा हुआ है आप लोगों ने अपने यूआरएल के अंदर, ठीक है। अगर चेक करो क्या वाकई में ऐसा है हमारे पास, क्या वाकई में ऐसा करा हुआ है मैंने, बिल्कुल करा हुआ है। तो यहां से क्या कर लोगे आप लोग, अपना मेथड क्या करवाओगे, पोस्ट करवाओगे, ठीक है। काम हो गया हमारा, ठीक है। अगेन मैं अपने पोस्टमैन पर आता हूं, अगेन मैंने क्या करा, रिक्वेस्ट को सेंड करा, अभी भी मसला आएगा। अब वो क्या बोल रहा है, 500 इंटरनल एरर, ठीक है ना। अब अगर किसी के पास कभी इस तरह के मसले आ जाए ना भाई, अपना यूआरएल कॉपी करो, अपने ब्राउजर पे जाकर क्या कर दो, पेस्ट कर दो भाई। ये मसले खुद हल करने की कोशिश करो करो, मैं यहाँ पर नहीं करूंगा ये मसले हल। ले लेकर आ जाते हो सर, ये मसला आ रहा था हमने इसलिए काम नहीं करा। भाई कॉपी करो यहाँ से, यहाँ पर लाके पेस्ट कर दो, चेक कर लो आपके सामने आपका मसला आ जाएगा, मसला क्या है, Get result is supported to how API. क्या मसला है ये। अभी तो मैंने पोस्ट कर दिया भाई वहां से, यहाँ पर तुमने पोस्ट कर दिया, पोस्ट हो गया ना हमारा, फिर क्या मसला आ रहा है।
वो बोल रहा है कि भाई आप क्या करो, यहाँ पर डेटा को पोस्ट करो, लेकिन पोस्ट करने के लिए आपके पास डेटा है क्या? डेटा दिया आपने उसको अभी तक? भाई यहाँ पहली बात तो आपने फंक्शन भी नहीं बनाया है भाई, डेटा जब जाएगा जब फंक्शन होगा हमारा। तो आप एक काम ये कर लो कि अपने auth की फाइल में आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद आप क्या करोगे, अपना एक फंक्शन रेडी कर दो, किसके लिए? डेटा को लॉगिन करवाने के लिए, ठीक है। फंक्शन आपने बनाया, फंक्शन का नाम मैं क्या रखवा लूंगा? लॉगिन। और लॉगिन क्या करेगा हमारे को, सिंपल से फिलहाल रिटर्न करवाते हैं उसका हमारे पास क्या, एज अ टेक्स्ट। चेक करने के लिए क्या भाई मेरे पास यहाँ तक रिक्वेस्ट आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। चलें अपनी जरा एपीआई को ओपन कर लें दोबारा, पोस्टमैन को। यहाँ पर आप लोग आ जाओ, अपने क्या करोगे, रिक्वेस्ट को सेंड करोगे। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद भाई देखो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर भी मैसेज आ गया। और अगर मैं अपने क्या करता हूँ, ब्राउजर के ऊपर आके क्या करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे भी क्या देगा हमारे पास, हमारा डेटा। अच्छा ये बार बार भाई हमारे को वो क्या कहते हैं, मना कर रहा है, इसको भाई यूज ना करा करो, ठीक है ना। यहाँ पर काम हो रहा है, हमारा काम सही है हमारा। करना क्या है, लॉगिन के अंदर यूजर से क्या करनी है, हमारे को रिक्वेस्ट लेनी है, और उस रिक्वेस्ट को क्या करवाना है, चेक करवाना है क्या वो रिक्वेस्ट डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके सबसे पहले अपनी रिक्वेस्ट को मैं ले लूंगा। रिक्वेस्ट लेने के बाद उसको हम क्या कर लेंगे, अपने किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर सेव करवा लेंगे। अब मुझे बताइएगा भाई यहाँ पर आप लोग करोगे क्या। अमार लॉगिन करने के लिए मैंने अपनी रिक्वेस्ट को यहाँ पे क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है, ठीक है। इस रिक्वेस्ट का मुझे करवाना क्या है, वेट करेंगे। क्यों? यूजर को लॉगिन करवाने के लिए हम लोगों ने कौन सा वाला फंक्शन पढ़ा हुआ है? बेटा मैं पीएचपी नहीं पढ़ा रहा हूँ, पीएचपी में काम करते थे कि अगर ये वाली ईमेल इसके इक्वल हो जाए तो डेटा लाकर दे दो। लारावेल में यूजर को लॉगिन करवाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन हुआ करता था ऑथ नाम का, याद है आप लोग को? ऑथ में हमारे पास अटेम्प्ट होता था, ऑथ में हमारे पास चेक होता था, ऑथ में हमारे पास गार्ड होता था, बहुत सारे हमारे पास क्या मिल जाते हैं यहाँ से, फंक्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो भाई हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसको ये बोलेंगे भाई देखो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा डेटा आ रहा है, लेकिन वही वाली बात है, अगर डेटा बेस में डेटा ना हुआ तो लाजमी बात है क्या आएगा, हमारे पास कोई ना कोई मैसेजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, अपना ट्राई ओपन कर लो, ठीक है। ट्राई के साथ साथ क्या करोगे, हमारा केज भी ओपन कर लोगे, ठीक है। और केज के अंदर क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले भाई इसी वाले पार्ट को क्या करो, ऊपर से कॉपी करो, ठीक है। और कैश की तरफ क्या कर लोगे, यहाँ पर लाकर उसको रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। काम हमारे पास सेम ही होने वाला है। अच्छा एक्सेप्शन क्या आएगी हमारे पास, फॉल्स आएगी। मैसेज क्या आएगा हमारे पास, हम्म मतलब मुझे एक बात बताओ कि यूजर नोट फाउंड हम ऊपर करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेप्शन आने वाली है वो मुझे यहाँ पे क्या करवाना है। चलो यहाँ पर यूजर नोट फाउंड कर लो, ऊपर भी देख लेंगे भाई हमारे पास क्या कर लो, यूजर नॉट फाउंड। क्या कर दो हमारे पास, यूजर नोट फाउंड का मैसेज शो करवा दो, ठीक है। असल काम करना है हमारे को हमारे ट्राई वाले पार्ट में, ठीक है। अब मुझे बताएं कि भाई यहाँ पर हम अपने यूजर को किस तरीके से लॉगिन करवा सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमारे पास एक क्लास हुआ करती है किस नाम से, ऑथ नाम की, जो कि आपको कहाँ मिलती है, सपोर्ट फेसिट्स के लाइब्रेरी के पास से मिलती है, ठीक है। ये वाली आप क्या करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिएगा, इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास आपकी क्लास क्या हो जाएगी, ऊपर इस तरीके से टॉप पर ऐड हो जाएगी। फिर बता दूं, फेसिट्स वाली यूज करिएगा, इसके अलावा कोई दूसरी आ रही है उसको यूज मत कर रहे हैं, ठीक है। चलें, ये काम हो गया हमारा, बिल्कुल हो गया। अब इस ऑथ के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल क्या मिल जाते हैं हमारे को, मेथड्स मिल जाते हैं, चेक, अटेम्प्टिंग, बेसिक, चेक। इसके अलावा भाई हमारे पास यहाँ पर गार्ड भी होता है, ठीक है, स्पाई भी होता है, सेट यूजर भी होता है, बहुत सारे क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, अलग अलग कामों करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। जो मुझे करवाना है ना भाई, वो क्या करवाना है हमारे को, अटेम्प्ट यूज करना है। क्या यूज करना है, अटेम्प्ट, ठीक है। अब ये अटेम्प्ट है ना भाई, ये क्या करता है, आपसे आपके यूजर की क्या मांगता है, क्रेडिशनल मांगता है, ठीक है। क्रेडिशनल किसे बोलते हैं, हमारे पास उन चीजों को जो कि डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती हो। अब हमारी जो क्रेडिशनल है वो क्या है, हमारी ईमेल है, और हमारी क्या है, पासवर्ड है। हम यही चेक करवा रहे हैं ना भाई, अगर हमारे पास हमारी ईमेल और हमारा पासवर्ड अगर डेटाबेस वाले पासवर्ड से मैच हो जाता है, तभी क्या करना है हमारे को, हमारा यूजर को लॉगिन करवा देने देना, ठीक है। अब ये अटेम्प्ट आपके दो काम करेगा, एक क्या काम करेगा, यूजर की क्रेडेंशियल को मैच करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, अगर उसको डेटा को मैच हो जाता है ना भाई, तो यूजर को क्या कर लेगा, डायरेक्टली लॉगिन भी करवा देगा, ठीक है। ये काम करेगा हमारे पास। अब मुझे एक बात बताइएगा कि यूजर की जो क्रेडेंशियल आ रही है वो कहां से आ रही है, हमारी रिक्वेस्ट के अंदर से आ रही है, ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर से हम क्या कर लेंगे, हमारे पास एक मेथड होता है ओनली करके, किस नाम से होता है हमारे पास, ओनली करके एक हमारे पास एक न्यू मेथड होता है। ये मैंने पहले नहीं पढ़ाया आप लोग को, ठीक है, अभी पढ़ा रहा हूं। अब ये ओनली का मेथड क्या काम करता है, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर दूं, रिक्वेस्ट ऑल कर दूं, तो भाई रिक्वेस्ट में तो हमारे पास नेम भी आता है, रिक्वेस्ट में हमारे पास ईमेल भी आती है, पासवर्ड भी आता है,
तो वो क्या काम करेगा, ऑल टू ऑल चीजों को भेज देगा। लेकिन मुझे तमाम चीजें नहीं चाहिए, मुझे कुछ स्पेसिफिक चीजें चाहिए। अब वो जो हमारे पास स्पेसिफिक चीजें हैं ना भाई, वो कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास? मुझे ईमेल लेकर आनी है रिक्वेस्ट में से, और मुझे क्या करना है, हमारा पासवर्ड निकलवाना है। ठीक है, अगर बंदे ने वहां पर कुछ एक्स वाई जी कुछ और भी लिख दिया ना भाई, लाजिम बात है वो अपना नाम भी तो लिखवा सकता है ना भाई, कुछ और भी लिखवा सकता है। लेकिन मेरे को जो रिसीव करवाना है ना भाई, वो क्या करवाना है, ओनली ईमेल और पासवर्ड। जो भी भाई हमारे पास हमारा अटेम्प्ट होगा, अटेम्प्ट होने के बाद हम क्या करवा लेंगे, उसको अपने डॉलर चेक वाले वेरिएबल में सेव कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करवा रहे हैं, यूजर को चेक कर रहे हैं ना भाई। अगर यूजर रजिस्टर है तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास चेक के अंदर आ जाएगा। और चेक में क्या लिखा हुआ आएगा, हमारे पास ट्रू लिखा हुआ आएगा। और अगर यूजर रजिस्टर नहीं होता है तो क्या लिखा हुआ आएगा हमारे पास, फॉल्स लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये काम करने के लिए हमने क्या करा है, अपना ऑथ की यहाँ पर लाइब्रेरी को यूज करा है। अब अगर हमारे पास क्या हो जाता है, यूजर रजिस्टर हो जाता है ना भाई, आप क्या कर लो, इफ का ब्लॉक लगा दो। इफ क्या करो, चेक करो। चेक करना है क्या है, बताएं भाई। डॉलर चेक वाले वेरिएबल को करो, देख लो कि क्या वहां पर हमारे पास ट्रू लिखा हुआ आ रहा है। ये तो आपको पता है ना भाई, ट्रू हमारे पास कब लगेगा, जब हमारे पास डेटाबेस के अंदर से डेटा आ जाएगा। और इफ कब काम करता है, जब हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। अगर हमारे पास हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है ना भाई, आप क्या करवा दो, यहां पर आकर रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या कर दो, हमारा रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स किस फॉर्म में आएगा, हमारे जेसन फॉर्म में आएगा। और जेसन के अंदर हम क्या कर लेंगे, हमारा एक एरे रिटर्न करवा लेंगे। ठीक है, और एरे के अंदर भाई देखो वही वाली चीज है, हमारे पास स्टेटस आएगा, हमारे पास क्या आएंगे, हमारे मैसेजेस आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हमारा एक की बना दो, किस नाम से, स्टेटस नाम की। और उस स्टेटस नाम की के अंदर डेटा क्या करवा लो, हमारा ट्रू करवा लो। क्या करवा लो, ट्रू करवा लो। ठीक है, चल ट्रू, टीआर ओपन कर दिया मैंने। चले, ट्रू हो गया हमारा। ठीक है, नीचे आ जाओ। अगली चीज क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा मैसेज। और मैसेज मुझे क्या शो करवाना है भाई, यूजर लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, क्या आएगा हमारा, ये वाला मैसेज आ जाएगा अगर यूजर क्या हो जाता है, सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तब। और अगर यूजर लॉगिन ना हो पाए तो क्या करना है भाई, ये शो करवाना है हमारे को। एल्स भी चलेगा ना हमारा। भाई आप यहाँ पे देखो, आपने इफ का पार्ट यहाँ पे चलाया हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल चलाया हुआ है। इफ के पार्ट के बाद क्या चलेगा हमारा, यहाँ पर एल्स वाला पार्ट भी चल जाएगा। ठीक है, चलें। और अगर हमारे पास हमारा यूजर डेटाबेस के अंदर मौजूद ही ना हो तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो फिर भी। ऐसे ही है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, यहां से इसी को कॉपी करते हैं, यहां पर लाके हम क्या कर लेंगे, उसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहां पर हमारा स्टेटस क्या आ जाएगा, फॉल्स। और हमारा जो मैसेज होने वाला है वो क्या होने वाला है, नहीं ना, यूजर नोट फाउंड नीचे है हमारा, यूजर पासवर्ड और मेल इनवैलिड का क्या आएगा हमारे पास, कोई ना कोई मैसेज है। भाई देखो, अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड गलत डालोगे तो हमारे पास क्या चलेगा, एल्स चलेगा। और अगर आप कोई मिस्टेक कर दो, तो आपका सर्वर बंदे कुछ भी बंदे ना भाई, तो आपके पास क्या आएगा, ये वाला मैसेज आएगा। ठीक है ना, दो चीजें हमने यहाँ पर लगवा ली ताकि भाई हमारी एक्सेप्शन क्या हो, प्रॉपर तरीके से हैंडल। ठीक है, चलें इसको कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद अपने क्या करोगे, आप लोग अपने अपने पोस्टमैन के ऊपर आ जाओ। यहां से भाई देख लेगा, हम क्या करेंगे, हमारे को सिर्फ दो चीजें चाहिए यूजर को लॉगिन करवाने के लिए। कौन कौन सी चीज हमारे को, ईमेल चाहिए होती है हमारे को, और हमारे को पासवर्ड चाहिए होता है। ठीक है, यहां से आके हमने क्या करा, अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करा। रिक्वेस्ट सेंड होने के बाद मैसेज क्या आ गया हमारा, यूजर लॉगिन सक्सेसफुली। लाजिम बात है, हमारी ईमेल भी सही है, हमारा पासवर्ड भी सही है, इसी वजह से हमारे को उसने लॉगिन करने के लिए परमिशन दे दी। हाँ, अगर मैं अपना पासवर्ड गलत कर दूं और अगेन क्या करूं, रिक्वेस्ट को सेंड करूं, अब आप मैसेज देखिएगा क्या है, क्या बोल रहे हो आपको, आ गया मैसेज कि भाई आपका क्या है, या तो ईमेल गलत है या आपका आपका पासवर्ड गलत है। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, हमारा मैसेज आ जाएगा। और अगर हम अपना यूजर का नाम भी सही रखें, लेकिन मैं अपनी ईमेल को क्या करवा दूं, मेल करवा के क्या करूं, सेंड करने की कोशिश करूं। अभी आप यहाँ पर देखें क्या बोल रहा है वो, यानी कि भाई हमारी क्या आ रही है, प्रॉपर तरीके से एक्सेप्शन हैंडल ही हो रही है। ठीक है ना, डेटाबेस से कॉलम का नाम वैसे मेल नहीं है, क्या है, ईमेल है। ठीक है, हाँ, अगर हमारा सर्वर बंद हो जाए, मैं अपना जेन को क्या करता हूँ, यहाँ से आके स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी चेक करा था कि अगर हमारा सर्वर क्या है, बंद पड़ा हुआ है ना भाई, और अगर हम उसको क्या करें, चेक करवाएं, तो हमारी क्या आएगी, कैश वाली एक्सेप्शन आएंगी। और कैश में क्या लिखा आएगा हमारा, यूजर नोट फाउंड का कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, और असल मसला क्या है, वो आपके इस तरह से एरर फॉर्म में क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या चल गया हमारे पास, हमारा ट्राई वाला पार्ट भी चल गया, हमारी एक्सेप्शन वाला क्या चल गया, कैच वाला पार्ट भी यहाँ पर चलकर आ गया। ठीक है,
मैसेज देखो भाई हमारे पास तो वही आ रहा है कि यूजर क्या है हमारे पास नोट फाउंड है। किस वजह से नोट फाउंड है? आपके कनेक्शन का इशू, इसी वजह से उसने क्या करा हुआ, यूजर को नोट फाउंड करा होगा। आ गई बात समझ में? तो खैर भाई यहाँ पर हमारे पास हमारा यूजर क्या हो गया है, रजिस्टर भी हो गया है, यूजर क्या हो गया हमारे पास, लॉगिन भी हो गया। ठीक है, लॉगिन करने के लिए भाई हमने क्या करा है, सिंपल सा अपना एक मेथड होता है हमारे पास, कौन सा वाला, अटेम्प्ट वाला। वो अटेम्प्ट वाला मेथड आपको कहाँ से मिलेगा, आपकी ऑथ वाली क्लास से मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई हमारे पास, हमारा यूजर ऑथेंटिकेशन हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिए। अभी हमने इसको ऑथराइज नहीं करवाया भाई। याद है आप लोग को ऑथराइज क्या होता है? ऑथेंटिकेशन का मतलब तो क्या होता है भाई, यूजर को क्या करवा रहे हो, रजिस्टर करवा रहे हो और लॉगिन करवा रहे हो। ऑथराइज का मतलब क्या होता है, उसको कहाँ कहाँ जाने से रोकना है। उसको तो उसके लिए लारावेल के अंदर, पीएचपी के अंदर हम लोगों ने क्या यूज करा था, सेशंस का यूज करा था। लारावेल में हमारे पास होते हैं हमारे मिडिलवेयर्स। क्या होते हैं? मिडिलवेयर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन मिडिलवेयर्स जो है ना भाई, मैं अपने एमवीसी के साथ यूज करूंगा, यहाँ पे यूज करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हो क्या रहा है कि अगर आप क्या करते हो, यहाँ से अपनी रिक्वेस्ट को सेंड कर दो ना पोस्टमैन से, जब आप इसकी नई रिक्वेस्ट सेंड करोगे ना भाई, तो यूजर क्या हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्टली लॉग आउट हो जाएगा। ये मसला है हमारे पास एपीआई के अंदर यूज करने का। तो खैर, हमारे को यूजर मिल गया, हमारे को हमारी जॉब की टाइप मिल गई है। अब करना क्या है, जॉब्स को अपलोड करना है। क्या करना है, हमारे को जॉब्स को अपलोड करना है। जॉब्स को अपलोड करने का काम किसका होता है, यूजर का होता है। यूजर आ गया हमारे पास, बिल्कुल आ गया। अब क्या करना है, हमारे को जॉब्स को अपलोड करने के लिए हमारे को एक क्या चाहिए, वेबसाइट चाहिए। क्या हो गया, माइग्रेशन होगी, माइग्रेशन के जरिए हमारे पास डेटा क्रिएट होगा ना भाई। आपके पास डेटा है ही नहीं अभी कुछ भी। वीएस कोड में आ जाओ, क्या करोगे, अपनी एक माइग्रेशन बना लोगे। माइग्रेशन का यहाँ पर नाम क्या देगा हमारे पास, भाई माइग्रेशन का नाम बता दो जल्दी से यार। क्रिएट अंडरस्कोर जॉब्स, क्या आएगा हमारे पास, जॉब्स आएगा। ठीक है भाई, बना दें इसको। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, हमारा टेबल यहाँ पर रेडी होकर आ गया। ठीक है भाई, अब जब मेरे पास मेरा क्या हो गया, टेबल आ गया। ठीक है, मेरे पास यूजर का टेबल तो बना हुआ था। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, एक और टेबल आ गया, कौन सा वाला, जॉब्स वाला। अब मुझे यहाँ पर कौन कौन से कॉलम्स आने वाले हैं, जल्दी जल्दी से जरा मुझे आप लोग बता दो कि सर ये वाला कॉलम यहाँ पर आने वाला है। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास भाई, नेम आएगा। जॉब का नेम कब से हो गया भाई, जॉब टाइप तो हो गया ना भाई, हमारे पास जॉब का टाइटल होता है। नेम तो भाई हमारे पास इंसानों का होता है। ठीक है ना। चलो, जॉब का क्या आएगा हमारे पास, टाइटल आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है, जॉब की डिस्क्रिप्शन आती है, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन आ गई। इसके अलावा जॉब के लिए और क्या चीज होती है हमारे पास, हम्म, पोजीशन में क्या लिखोगे, है डेजिनेशन। लारावेल की जॉब है, डॉटनेट की जॉब है, ये बोल रहे हो? अच्छा, डेजिनेशन। चलो हाँ, यहाँ पर डेजिनेशन भी लिखवा लेते हैं। डेजिनेशन हो गई, और बताओ, और बता दें भाई। रिक्वायरमेंट तो हम यहाँ पे लिखवा लेंगे ना, रिक्वायरमेंट हमारे डिस्क्रिप्शन में तो आएंगी सारी की सारी, कि भाई ये आपको आना चाहिए। लोकेशन भी होगी हमारे पास, क्या होगी हमारी लोकेशन, मतलब ऑन साइट है, रिमोट जॉब है ये। अच्छा भाई, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, लोकेशन के अलावा क्या आएगी हमारी, उसका नाम तो बताओ, कॉलम का नाम। जॉब टाइप तो हमारे पास वहां से आएगी ना, टेबल में से। तो जो टाइम हो, टाइमिंग लगा दो, हाँ जॉब टाइम। वो भाई यहाँ पे क्या देगा हमारे पास, जॉब टाइम मतलब पार्ट टाइम होता है या फिर फुल टाइम होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो कंपनी जो पोस्ट करी उसका क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर नाम आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे जी, कंपनी नेम आ जाएगा हमारे पास। अब लाजिम बात है, कंपनी मुझे अलग बनानी चाहिए थी, लेकिन इतना लंबा नहीं करना चाह रहा मैं यहीं पर ही क्या कर रहा हूँ, उसको फिलहाल शॉर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा भाई, सैलरी नहीं दोगे, सैलरी भी तो आएगी हमारे पास। ठीक है, और सैलरी क्या इंटीजर में आएगी, स्ट्रिंग में आएगी? भाई यहाँ पर आप क्या करोगे, इंटीजर नाम का क्या होता है हमारे पास, एक क्या होता है, फंक्शन होता है। INT मत लिखना। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, प्रॉपर तरीके से इंटीजर लिखोगे। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब मुझे बता दो क्या करना है, अब क्या करना है बता दो जरा।
जॉब पोस्ट किसने करी? जॉब को पोस्ट करा किसने? यूजर। यूजर का क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर? फॉरेन की बनकर आएगी। ठीक है अभी। तो उसके लिए आप क्या कर लोगे, यहाँ पर अपना एक और क्या कर लो, टेबल बना दो। ठीक है। नहीं ना, अभी तक मैसेज नहीं है उसका। क्या कर लो यहाँ पर अपना टेबल। टेबल के अंदर आप मुझे बताइएगा भाई, यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट टाइम कौन सी वाली टाइप यूज करी? जल्दी बताएं भाई। अमान, अमार, गुलाम हुसैन, समर। जॉब पोस्ट करी किसने? किसी यूजर ने करी ना। अब याजी बात है, यहाँ पे क्या आएगी हमारे यूजर की? फॉरेन की आने वाली है। फॉरेन की आएगी ना हमारे पास भाई, इस बंदे ने जॉब पोस्ट करी है हमारे पास। जॉब तो अपने आप पोस्ट नहीं हो सकती ना हमारे से। तो भाई उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास टेबल के लिए। हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पर कुछ इस तरीके से नहीं पढ़ा था, बिग इंटीजर, याद है आप लोग को? अनसाइन, बिग इंटीजर। ये भी क्या होती है हमारे पास, लारावेल में एक कॉलम की टाइप होती है जिसका नाम क्या है हमारे पास? अनसाइन बिग इंटीजर। ठीक है। इसका हमारे पास फायदा क्या होता है भाई, इसमें हमारे पास जो नंबर्स आते हैं ना भाई, वो हमारे पास देखिए कितने सारे इसमें आते हैं। इंटीजर में हमारे पास 11 तक के डिजिट्स होते हैं। ठीक है ना। बिग इंटीजर में हमारे पास 16 तक के होते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहे हैं, 25 तक के डिजिट्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, हमारे पास हमारा क्या आ जाएगा, कॉलम का नाम क्या आ जाएगा? यूजर अंडरस्कोर आईडी। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? यूजर की